बैसाख अमावस्या जो कि आने ही वाली है। अमावस्या तिथि बहुत ही लाभकारी तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि जो कि पितरों को समर्पित है। ऐसे में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है या फिर पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करें। अमावस्या तिथि के दिन उपाय करने से, अमावस्या तिथि के दिन दान पुण्य करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो वो दूर हो जाता है, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वंश की वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है। हर अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। बैसाख का महीना जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, श्री हरि विष्णु को समर्पित यह महीना विशेष लाभकारी माना जाता है। अमावस्या तिथि जो कि बैसाख महीने में इस बार अप्रैल में पड़ रही है और अमावस्या तिथि बेहद ही लाभकारी होगी। वैसे तो अमावस्या तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि एक अशुभ तिथि मानी जाती है, लेकिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि के दिन उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा पाठ सत्कर्म कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो वो दूर हो जाएगा। और अगर पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो यह चाह आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी अगर आप अमावस्या तिथि के दिन उपाय करते हैं और पितरों के समक्ष आप कुछ नियम अपनाते हैं। वैशाख मास की जो अमावस्या है वो इस बार 27 अप्रैल रविवार के दिन होगी। अगर अमावस्या तिथि रविवार के दिन होती है तो ये शुभ तिथि मानी जा सकती है। अमावस्या तिथि इस बार 27 तारीख को सुबह 4:19 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 28 तारीख को देर रात्रि 1 बजकर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग उपाय करना चाहते हैं वो 27 तारीख को यानी 27 अप्रैल रविवार के दिन करेंगे। इस अमावस्या तिथि पर सर्वा सिद्धि योग के साथ में सिद्धि योग लग रहा है जो कि सुबह से लेकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन अश्विनी नक्षत्र है जो कि सुबह से लेकर शाम तक है, उसके बाद में भरणी नक्षत्र लगेगा। अश्विनी नक्षत्र में और सर्वा सिद्धि योग में अगर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जो महिलाएं हैं जिनका गर्भधारण नहीं होता है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, आपके घर में जो है लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, घर में अशांति रहती है, लक्ष्मी भी नहीं रुकती है, तो इस स्थिति में आप अमावस्या तिथि पर उपाय जरूर करें। क्या आप उपाय करेंगे और क्या नियम आप अपनाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि अमावस्या तिथि पर महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। देखिए, यह जो उपाय है अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो ये उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किए जाए वो कोशिश यह हो कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें, क्योंकि जो संतान प्राप्ति, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो आपको यह कोशिश करना है कि उपाय दोनों मिलकर करें। किसी कारण बस अगर नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। उपाय करते समय ईश्वर में आस्था रखें, पूर्ण समर्पण भाव रखें, आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। वैशाख अमावस्या 27 तारीख के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। वैशाख के पूरे महीने में सूर्योदय से पहले उठने का विधान है। आप सुबह उठें, इसके बाद आप स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ी सी काली तिल डालकर आपको इस दिन स्नान करना है और स्नान करने के बाद में अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प ले लें, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य मंत्रों का आप जाप करें। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवतावे नमः, इन मंत्रों के जाप के साथ में सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है और इसके साथ ही आपको अपनी घर के ईशान कोण में यानी कि जो उत्तर पूर्व का कोना होता है वहाँ पर आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें 2 फूल वाली लौंग डालेंगे अपनी मनोकामना के साथ में। यह दीपक आपके घर में सुख संपदा में वृद्धि करेगा
और पितृदोष अगर आपके ऊपर होगा तो वो दूर करेगा और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो इस तरीके से शान कोण में एक दीपक आप प्रज्वलित कर लें। सुबह के समय आपको यह दीपक जलाना है और इसके साथ ही आप अपने पितरों के समक्ष तर्पण जरूर करें। पितरों के निमित्त आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक लोटे में जल लेकर उसमें काली तिल डालकर अगर आपके पास जौ है तो वो भी डाल सकते हैं और आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों को जल चढ़ाएं। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें, अपने पितरों से समायाचना मांगे, जिसके कारण अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई हो जिसके कारण आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं और आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है या घर में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस तरीके से आप अपने पितरों से समायाचना मांगे। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तभी आपके सारे कार्य सफल होंगे। बिना पितरों के आशीर्वाद के जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद भी नहीं लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अमावस्या तिथि पितरों को खुश करने के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती पर अपने मतलब जो वंशज होते हैं उनसे पितृ तृप्त होने के लिए धरती पर आते हैं। तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जितना हो सके अपने पितरों के नाम से आप दान भी कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। वैशाख के महीने में पानी का दान करना सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है। मटके में पानी भरकर मटके का दान करें। इस तरीके से आप जो है पितरों के निमित्त दान जरूर करें। इसके साथ ही आपको तुलसी के गमले की भी पूजा जरूर करनी है। तुलसी के क्यारे के पास में दीपक प्रज्वलित करके तुलसी के गमले की 11 बार परिक्रमा करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में सुख संपदा की बढ़ोतरी होगी। श्री हरि विष्णु की अपने घर पर पूजा करें। इस दिन अमावस्या तिथि पर विष्णु भगवान की पूजा आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें। लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराएं। संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके आप जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र माना जाता है, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और इसके साथ ही शाम के समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ बाती कर कर एक दीपक प्रज्वलित करना है जो आप अपने पितरों के नाम से करेंगे। इस तरीके से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आपकी जो मनोकामना है वंश वृद्धि को लेकर वो निश्चित रूप से पूरी होगी। और आप अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाने का विधान है। पीपल के पेड़ में दूध मिलाकर मिश्रित जल चढ़ाया जाता है। पीपल के पेड़ में दीपक प्रज्वलित किया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। लेकिन इस बार की जो अमावस्या है वो रविवार के दिन पड़ रही है, तो आप पीपल के पेड़ के पास में जब भी जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाली हाथ नहीं जाएं और सुबह और शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है और ना ही उसको स्पर्श करना है। इसके बाद में सूर्योदय के बाद में आप जा सकते हैं या प्रदोष काल से पहले पहले आप पीपल के पेड़ के पास जाकर दीपक प्रज्वलित कर जो है अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर सकते हैं। जल आपको नहीं चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें आपको थोड़ी मात्रा में काली तिल मिलाकर और गुड़ मिलाकर और 2 फूल वाली लौंग मिलाकर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। शिव मंत्रों का जाप करना है। शिव भगवान से आपको वंश वृद्धि के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। अमावस्या तिथि पर अगर आप शिवलिंग पर तिल मिलाकर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही वैशाख का महीना चल रहा है, तो वैशाख के महीने में अमावस्या तिथि पर आपको शिव भगवान को सत्तू का भोग जरूर लगाना है। सत्तू आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाएगा। इसको आप जो है पानी में घोरकर उसमें चीनी मिलाकर शिव मंदिर में जाकर आप एक कटोरी में सत्तू का भोग जरूर लगाएं। शिव भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। सत्तू का भोग वैशाख महीने की अमावस्या तिथि के दिन लगाने से शिव भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो आप प्रसाद लगाएंगे उसको पूजा के समाप्ति पर पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। इस तरीके से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही वैशाख महीने में अमावस्या तिथि पर एक छोटा सा टोटका है जो निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान होता है। तो इस उपाय
उपाय को आप ज़रूर कर लें। जो भी महिलाएं हैं जिनको शारीरिक दृष्टि से किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है, शादी को कई साल हो गए हैं, आपने पूरा डॉक्टरी चेकअप करा रखा है, उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग अगर नहीं बन पा रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा हो। इस तरीके का अगर आपको महसूस होता है तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। इसके लिए आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और उस कपड़े पर अलसी के बीज आपको रखना है। अलसी के बीज जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और इसके बाद में थोड़ी सी काली तिल आप रखें और इसको आप एक मौली की सहायता से अच्छे तरीके से बांध लें। एक पोटली से आपको बना लेना है और जो भी महिलाओं को गर्भ संबंधी परेशानी है उनको अपने सर के ऊपर से 7 बार इस पोटली को घुमाना है। घुमाने के बाद में आपको इसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह छोटा सा कार्य अगर आप वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर करते हैं तो इससे आपके ऊपर अगर कोई भी क्रिया की हुई होती है या कोख बंधन होता है, जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो ये छोटा सा कार्य अमावस्या तिथि पर आप ज़रूर कर लें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, पितरों का प्रति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। तो इन सब उपायों को आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और इनका आपको 100% फल ज़रूर मिलेगा। तो इन उपायों को 27 अप्रैल वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर ज़रूर कर लें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।